जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। देखो, आज हमारा जो टॉपिक है, मैंने इससे पहले संयोजकता और काफ़ी वीडियो में आपको समझाने के लिए मैं बना चुका हूँ। ठीक है, तो आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही प्यारा और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। पढ़ने में मज़ा आएगा। देखो, लिखा गया है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, आपको पता है कि इसकी हिंदी इंग्लिश जो होती है वो होता है फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, राइट। अब आपको ये पता है कि दुनिया ना, पूरी दुनिया, पूरा विश्व जो है, पूरा विश्व जो है ना, पूरी दुनिया जो है, ठीक है, या दुनिया का हर वस्तु क्या है, हर चीज क्या है, एक पदार्थ है। ठीक है, पदार्थ है। ओके, तो पदार्थ में ना प्राकृतिक का क्या नियम है, पदार्थ में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो कोई वस्तु, प्राकृतिक का नियम है, प्राकृतिक का नियम है कि क्या होता है, परिवर्तन होता है। दुनिया में क्या पाए जाते हैं, पदार्थ पाए जाते हैं। तो पदार्थ में क्या होता है, समय के साथ साथ परिवर्तन होता है। और परिवर्तन कैसे होता है, एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे दूध दही बन जाती है, राइट। उसके बाद कोई लोहा होता है, उस पर क्या हो जाता है, जंग लग जाता है। ठीक है, फल क्या हो जाता है, पक जाता है। ओके, उसके बाद कोई वस्तु होगी, वो क्या हो जाएगी, जलना। जलने के बाद क्या हो जाता है, राख बनता है। ठीक है, तो देखो यहां पर प्राकृतिक का क्या नियम है, दूध क्या है, एक पदार्थ है, लोहा एक पदार्थ है, फल एक पदार्थ है। ठीक है, जलेगा, कोई वस्तु जलेगी। ठीक है, जलने के बाद जो आखिर में बचता है वो राख प्राप्त होता है। तो ये सारे क्या है, एक पदार्थ है। तो इस पदार्थ में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। कैसे, देखो, दूध था पहले, दूध से क्या हो गया, वो दही बन गया। तो ये दूध से दही बनने के बीच में जो प्रोसेस लगा, जो इसमें परिवर्तन हुआ, दूध से दही बनने की जो प्रक्रिया है ना, वही क्या है, परिवर्तन है। लोहा था पहले ताजा, उस पर जंग लग गया। ये जो प्रोसेस हो रहा है, जंग लग रहा है, लोहे, ताजा लोहा, आपने देखा होगा ताजा लोहा अगर अगर पानी में या खुले वायुमंडल में पड़ा होता है तो उस पर क्या हो जाता है, जंग लग जाता है, उसका कलर चेंज होने लगता है। तो वो जो कलर में चेंजिंग आ रही है ना, वो एक्चुअली क्या है, परिवर्तन हो रहा है उसमें। फल था, जैसे आम होता है पहले, ठीक है, आम क्या होता है, कच्चा होता है। कोई भी अनाज जब खेत में या पेड़ों पे होता है, ठीक है, अनाज खेत में, फल पेड़ों पे होता है, तो वो क्या होते हैं, कच्चे होते हैं। लेकिन समय के साथ साथ क्या होता है, प्रकृति का नियम है, नेचर का लॉ है कि उसमें क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो वो फल क्या हो जाता है, पक जाता है। कोई चीज, वस्तु को अगर आप जलाओगे तो वो क्या हो जाता है, दूसरा रूप बदल लेता है। मतलब उसमें क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो ये जो परिवर्तन हो रहा है ना, इसको वैज्ञानिकों ने कहा कि ये परिवर्तन दो तरीके से हो रहे हैं। ये जो सारे क्या हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं ना, परिवर्तन हो रहे हैं, ये दो नियम से हो रहे हैं, दो नियम से होते हैं। कौन सा पहला नियम, पहला नियम है, कोई भी पदार्थ अगर बदलती है ना, तो या तो वो भौतिक परिवर्तन परिवर्तन से उसमें बदलाव आएगा। कौन सा, भौतिक परिवर्तन। दूसरा, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। ओके, अब हम यहां पे समझते हैं। देखो, पदार्थ
कोई पदार्थ हो, अगर पदार्थ में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, राइट, पदार्थ में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, तो ये परिवर्तन दो तरीके से होगा। पहला तरीका क्या हो सकता है, या तो उसमें भौतिक परिवर्तन हुआ, अभी मैंने बताया कि पदार्थ में जो बदलाव हो रहे हैं उसी को परिवर्तन बोलते हैं, और वैज्ञानिकों ने इस परिवर्तन को कहा कि जो पदार्थ में प्रतिपल चेंजिंग हो रही है ना, ये दो नियम से हो रही है। पहला भौतिक परिवर्तन होगा, ठीक है, दूसरा रासायनिक परिवर्तन होगा। ठीक, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, ठीक है। पदार्थ में परिवर्तन दो तरीके से होगा, या फिजिकल चेंज, देखो जैसे मैंने बताया कि पदार्थ में अगर परिवर्तन हो रहा है, जो प्राकृतिक ने जो पदार्थ बनाया है उस पदार्थ में क्या होता है, समय के साथ बदलाव होता है, परिवर्तन होता है। वो परिवर्तन दो तरीके से होता है, या तो भौतिक परिवर्तन हो रहा है कहाँ पर, पदार्थ में, या तो रासायनिक परिवर्तन हो रहा है कहाँ पर, पदार्थ में। अब हम आपको बताते हैं कि भौतिक परिवर्तन कहाँ पे होता है। देखो जहां अगर पदार्थ, आप समझे यहां पे, अगर भौतिक परिवर्तन बता रहे हैं कि जैसे पदार्थ है, अगर पदार्थ की अवस्था बदलती है, ठीक है, अवस्था बदलती है, कोई पदार्थ है उसकी क्या बदल जाए, अवस्था, स्टेट, ठीक है, अगर पदार्थ की अवस्था बदले, उसका द्रव्यमान और गुण नहीं बदलते हैं, ठीक है। और जहां पर भौतिक परिवर्तन होता है वहां पर पदार्थ में क्या होता है, पदार्थ में कुछ क्षण के लिए बदलाव होते हैं, कुछ समय के लिए बदलाव होते हैं, राइट। जैसे भौतिक परिवर्तन जहां पर होता है वहां पदार्थ की क्या होती है, सिर्फ अवस्था बदल जाती है, ठीक है, गुण नहीं बदलते हैं। जैसे एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज करो कि मैंने एक लेमन लिया, ठीक है, ये क्या है, नींबू, ये क्या है, एक पदार्थ है, राइट, पदार्थ है। अब पदार्थ की अवस्था जहां पर भौतिक परिवर्तन होता है वहां पर देखो आकार बदलते हैं, किसके, पदार्थ के आकार बदल जाएंगे, आकृति बदल जाएगी, ठीक है, या पदार्थ के रंग में परिवर्तन होता है, क्या होता है, परिवर्तन। जहां पर भौतिक परिवर्तन में अगर पदार्थ की अवस्था बदलती है, ठीक है, और आकार बदलते हैं और आकृति बदलती है और रंग बदलते हैं, तो वहां पर भौतिक परिवर्तन होता है, राइट। लेकिन पदार्थ का द्रव्यमान और गुण नहीं बदलता है। जैसे देखो एक नींबू है, एक पदार्थ है, अब हमने क्या करना है, इसको एक चाकू से काट देना है, ठीक है। मैंने इसको 3 पीस बना लिया, सपोज करो ये नींबू का एक पीस हो गया, ठीक है, ये भी नींबू का एक पीस हो गया, ठीक है, और ये भी नींबू का एक पीस हो गया। हम मान लेते हैं मैंने इसको काटने के बाद मुझे 3 पीसेस प्राप्त हुए, ठीक है, ये भी क्या है, नींबू है, फिर क्या है, ये पदार्थ है, राइट, ये भी क्या है, पदार्थ है। अब यह क्या है, नींबू है, सभी नींबू है ना, ये भी क्या है, पदार्थ है। अभी यहां पे देखो हमने क्या बताया, पदार्थ की अवस्था बदल जाती है, मतलब पदार्थ की अवस्था, आकार, आकृति और रंग, ठीक है, लेकिन क्या नहीं बदलते हैं, गुण। अब यहां पे हम सपोज करते हैं कि जो मैंने लेमन लिया था, ठीक है, जो नींबू का पीस था,
इस पदार्थ का गुण, इसके अंदर गुण क्या है, इस नींबू का, इस पदार्थ का, या नींबू लिख देते हैं यहां पे, इस नींबू का गुण क्या है, क्वालिटी क्या है, खट्टा है। ठीक है, अभी आप यहां पे समझें कि ये जो नींबू था, पहले जब मैंने इसको काटा नहीं था, कटिंग नहीं की थी, तब नींबू का गुण क्या था, खट्टा था, राइट। काटने के बाद उसका जो पीस मिला है, उसका जो टुकड़ा मिला है, उसका भी गुण कैसा है, खट्टा है। मतलब नींबू के कटने से पहले जो नींबू का गुण था, कटने के बाद भी उसका गुण वही है। नींबू के कटने से पहले नींबू का गुण क्या था, खट्टा था, और नींबू के कटने के बाद नींबू का गुण क्या था, खट्टा था। तो यहां पर देखो, आपने क्या बोला, गुण नहीं बदलते हैं, तो नींबू का जो पदार्थ है नींबू, उसका क्या गुण नहीं बदला, राइट, लेकिन उसका क्या बदल गया, आकार बदल गया। नींबू का आकार कैसा था, यहां पर गोला था, ठीक है, पहले कैसा था, गोला आकार में था नींबू, कैसे था, गोला आकार में था। कटने के बाद इसका आकार में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, परिवर्तन हो गया, राइट। अब आप यहां पे कह सकते हो कि अगर भौतिक परिवर्तन जहां पर होता है, जहां कहीं पर फिजिकल चेंज होता है, वहां पर पदार्थ का द्रव्यमान और गुण नहीं बदलते हैं। अगर भौतिक परिवर्तन होते हैं तो भौतिक परिवर्तन में पदार्थ का सिर्फ आकार बदल जाता है, ठीक है, साइज, शेप और उसका कलर में चेंजिंग आती है, ना कि उसके गुण और द्रव्यमान में। लेकिन लास्ट में यहां पे क्या कह सकते हैं, भौतिक परिवर्तन में, देखो भौतिक परिवर्तन में ठीक है, नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। जैसे आपने यहां पे क्या देखा कि नींबू था, मैंने इसमें क्या किया, भौतिक परिवर्तन क्या किया, मतलब इसको काटा, इसके आकार में परिवर्तन हुआ, लेकिन आकार में परिवर्तन होने के बाद नींबू आम नहीं हो गया, नींबू सेब नहीं हो गया। मतलब नींबू कटने से पहले भी नींबू था और कटने के बाद भी नींबू था। तो इसमें यहां लिखा गया कि भौतिक परिवर्तन जहां पर होता है वहां पर नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। नींबू कटा था तब भी क्या था, नींबू था, ठीक है, कटने से पहले क्या था, नींबू था, और जब ये कट के पीसेस के रूप में मिला, टुकड़े के रूप में मिला, तब भी ये क्या था, नींबू था, ठीक है। कटने के पहले इसका गुण क्या था, खट्टा था, कटने के बाद नींबू का गुण क्या था, खट्टा था। तो मतलब नींबू पहले भी नींबू था और बाद में भी नींबू था, ठीक है। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ की क्या बदलती है, अवस्था, ध्यान देना, उसका आकार बदलता है, उसकी आकृति बदलती है, उसका रंग बदलता है, ना कि पदार्थ बदलता है, सिर्फ पदार्थ की अवस्था बदल जाती है, ठीक है। अब यहां पे एक एग्जांपल और समझ लेते हैं, देखें यहां पर दूसरा एग्जांपल हम समझते हैं कि देखो, जैसे हमने लिया क्या, बर्फ, सपोज करो ये बर्फ का टुकड़ा है, ठीक है, ये बर्फ का क्या है, टुकड़ा है। ये भौतिक परिवर्तन का दूसरा एग्जांपल समझते हैं, एग्जांपल नंबर 2, ठीक है। ये बर्फ का टुकड़ा है, अभी इसकी अवस्था क्या है, अवस्था, आकार कैसा है, ठीक है, क्वालिटी, इसका शेप कैसा है, तो ये कैसा है, ठोस। बर्फ कैसा होता है, ठोस होता है, ठीक है। इस बर्फ को क्या किया मैंने, बर्फ को एक
जार में मैंने रखा, तो बर्फ का टुकड़ा कहाँ पे रख दिया, मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, बर्फ का टुकड़ा, ये बर्फ का टुकड़ा। ठीक है, ये कुछ देर बाद क्या हो जाएगा, द्रव बन जाएगा, मतलब पिघलने लगेगा, पिघलने लगेगा, और पिघल के क्या हो जाएगा, बर्फ बन जाएगा, मतलब जल ही रहेगा। देखो यहां पर जब बर्फ था तब भी बर्फ कैसा था, बर्फ का गुण क्वालिटी क्या था, वो पानी का गुण रखता था अपने अंदर, मतलब ये बर्फ था तब भी क्या था, जल था। ठीक है, बाद में जब ये द्रव हुआ, पिघला, तब भी क्या था, जल था। और जब मैंने इसको हीट किया बर्नर रख के, देखो जब मैंने इसको हीट किया तो ये पिघलने के बाद ये क्या हुआ, जल वाष्प में कन्वर्ट हो गया, यूं बोले तो गैस में। अब यहां पे देखो, जब मैंने बर्फ को, ठीक है, बर्फ के रूप में रहने दिया, तब भी बर्फ बर्फ ही था, मतलब वो पानी पानी था। ठीक है, जब वो पिघल कर एक लिक्विड के रूप में बना, द्रव के रूप में आया, तब भी क्या था, वो जल था। मतलब अगर हम बर्फ को चखें तब भी वो पानी का स्वाद देगा, जब वो पिघल जाएगा और लिक्विड बन जाएगा, द्रव बन जाएगा, तब भी वो बर्फ ही की तरीके से स्वाद देगा जैसे पहले स्वाद था उसका। लेकिन जब उसको हम हीट करते हैं, जब भाप के रूप में कन्वर्ट होता है, तब भी वो क्या रहता है, जल ही रहता है। तो आप यहां पे देखो, बर्फ जब ठोस था तो तब भी क्या था, जल था। बर्फ जब ठोस था तब भी क्या था, जल था। और ठोस से जब द्रव हुआ तब भी क्या था, जल था। ठीक है, और द्रव से जब गैस के रूप में हुआ तब भी क्या था, जल था। अब यहां पे आप ध्यान दें कि बर्फ ठोस था, मतलब इसकी अवस्था कैसी थी, ठोस अवस्था में था। ठोस अवस्था से किस अवस्था में गया, द्रव अवस्था में गया। द्रव अवस्था से किस अवस्था में गया, गैस अवस्था में गया। तो आप यहां पे देखो, पदार्थ, पदार्थ क्या है, जल, जल की क्या बदली, अवस्था बदली, राइट। जल की देखो, पदार्थ क्या अवस्था बदलती है, कहां पर, भौतिक परिवर्तन में। बर्फ या मतलब जल की क्या थी, अवस्था बदली। जल पहले ठोस था, फिर द्रव हुआ, फिर गैस हुआ, तो क्या हो रहा है, उसकी अवस्था बदल रही है, मतलब उसका शेप बदल रहा है। ठीक है, उसकी आकृति, आकार बदल रहा है। तो जल की क्या हो रही है, अवस्था बदल रही है, लेकिन जल का गुण नहीं बदल रहा, नहीं बदल रहा है। ठीक है, बर्फ का गुण नहीं बदल रहा है, जल का गुण नहीं बदल रहा है। वो बर्फ था तब भी पानी था, द्रव था तब भी पानी था। ठीक है, उसके बाद जब वो गैस के रूप में हुआ तब भी वो पानी था। ये हमारा सारा किस में, भौतिक परिवर्तन में होता है। इसमें पदार्थ का कोई नया रूप नहीं बनता है। ऐसा नहीं था कि देखो जब बर्फ था वो ठोस था, ठीक है, अब जब वो द्रव में कन्वर्ट हुआ तो उसे दूध बन जाना चाहिए था। अगर वो ऐसा होता तो वहां पर भौतिक परिवर्तन नहीं होता। अगर उसमें परिवर्तन होगा लेकिन उसकी क्वालिटी नहीं बदलेगी। ठीक है, और ये जो भौतिक परिवर्तन होता है ये कुछ क्षणों के लिए टेम्परेरी चेंज होता है। ठीक है, अब बहुत सारे एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं कि और कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं।
देखो नेक्स्ट हम भौतिक परिवर्तन के कुछ और एग्जाम्पल देखो, जैसे बाल का काटना, राइट, पानी का उबलना, ठीक है, फिर पानी का जमना। अब देखो जैसे कोई इंसान बाल कटवाए, बाल काटे, बाल के कटिंग होने के बाद, ठीक है, देखो बाल का गुण ऐसा नहीं है कि उसने बाल काटा और हो गया कुछ और, ठीक है, बाल काटा और बाल कटने के बाद कुछ क्षण के बाद उसमें फिर बाल आने शुरू होते हैं, तो मतलब ये एक टेम्परेरी चेंज होता है भौतिक परिवर्तन में। तो ये सारे भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल हो गए। अब हम समझते हैं ना कि रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। दूसरा भौतिक परिवर्तन, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दूसरा हम समझते हैं रासायनिक परिवर्तन। देखो रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, जो पदार्थ होता है, ठीक है, पदार्थ की अवस्था तो बदलती है, ठीक है, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ की अवस्था तो बदलती ही है, लेकिन पदार्थ की गुण भी बदल जाते हैं, भी क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, ठीक है। मतलब अगर कोई पदार्थ में परिवर्तन हुआ, मान लो कोई पदार्थ ए है, ठीक है, ए कोई पदार्थ है और ए पदार्थ में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, ए पदार्थ में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, तो ये पदार्थ ए नहीं रहेगा, ए नहीं रहेगा, बल्कि ये पदार्थ ही बदल जाएगा, पदार्थ ही बदल जाएगा, ठीक है। सिर्फ पदार्थ ही नहीं बदलेगा, बल्कि अगर इसका गुण पहले क्या था, मान लो इसका क्वालिटी पहले था मीठा, तो बाद में ये मीठा नहीं रहेगा। जैसे मैंने बताया नींबू को काटने के पहले भी उसका गुण क्या था, खट्टा था, नींबू को काटने से बाद उसका गुण क्या था, खट्टा था। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, पदार्थ के अवस्था के साथ साथ पदार्थ का गुण भी बदल जाता है, ठीक है। यहां पर पदार्थ का क्या बदल जा रहा है, गुण भी बदल जाता है। जैसे देखो रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ की अवस्था तो बदलती है, पदार्थ का गुण भी बदल जाता है तथा नए गुणों के साथ नए पदार्थ का निर्माण होता है, पदार्थ का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन में अगर कोई पदार्थ होगा तो पदार्थ की अवस्था मतलब उसका आकार, आकृति और रंग ये तो बदलेगा, बदलता है, ठीक है, साथ ही उसका गुण भी बदल जाता है, ठीक है, और नए गुणों के साथ नए पदार्थ का निर्माण होता है, ठीक है। जैसे दूध का दही बनना, ठीक है, देखो दूध की क्वालिटी और गुण, ठीक है, दही के गुण से क्या होता है, अलग होता है, के गुण से क्या होता है, अलग होता है, ठीक है, पहला ये। दूसरा लोहे पर जंग लगना, पहला एग्जाम्पल ये हो गया, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल नंबर 2, लोहे पर जंग
लगना। ठीक है, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, लोहा कोई हो, जैसे सपोज करो ये लोहा है, लोहे की एक रॉड है, ठीक है, एकदम ताजा, लेकिन जब इस पर कुछ देर तक इसे वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं, ठीक है, तो इस पे क्या हो जाता है, एक ब्राउन कलर का, कैसा, ब्राउन कलर का एक रंग चढ़ जाता है इस पर। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, लोहे पर जंग लगना, क्या, एक रासायनिक परिवर्तन। तीसरा देखो, जैसे मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम का तार है, जब आप इसको जलाओगे तो ये तार जो होगा ना जलेगा, और आपको क्या हो, एक अवक्षेप के रूप में एक नया पदार्थ मिलेगा, नया पदार्थ प्राप्त होता है। ठीक है, यहां पर तीसरा, खाने का पकना, खाने का पकना। ठीक है, खाने, जब हम खाना बनाते हैं तो खाने में जो दाल, पानी, ठीक है, बहुत सारा चीज मटेरियल मिलाते हैं, मिलाने के बाद उसका जो टेस्ट होता है ना, पहले के टेस्ट से बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है, तो उसमें भी क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, एक बार खाना अगर बन गया तो दोबारा उस रूप में नहीं लाया जा सकता। तो यहां पर एक चीज नोट करने वाली चीज है कि रासायनिक परिवर्तन में, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन में बदली हुई वस्तु को पुनः पहले जैसे वस्तु में नहीं लाया जा सकता, लाया जा सकता। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन में अगर कोई चीज बदल गई तो वो दोबारा पहले जैसे रूप में नहीं आएगी। इसमें कोई चीज बदलती है ना तो वो परमानेंट के लिए चेंज हो जाती है, फिर वो कभी लौट कर पुनः अपने पहले जैसी अवस्था में नहीं आएगी। जैसे भौतिक अवस्था में क्या था, भौतिक अवस्था में था अगर मैंने बाल की कटिंग करवा ली तो बाल क्या होगा, कुछ महीनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद, कुछ दिनों के बाद क्या होता है, बाल फिर पहले जैसा होने लगता है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि पदार्थ, मतलब बाल क्या है, पदार्थ है, तो ये क्या हो रहा है, पहले जैसे रूप में आना शुरू होता है, मतलब इसमें टेम्परेरी चेंजिंग होता है, किसमें, भौतिक परिवर्तन में, राइट। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में अगर कोई चीज बदल जाती है ना तो वो परमानेंटली के लिए बदल जाती है, फिर वो पहले जैसी अवस्था में कभी नहीं आएगा। जैसे अगर लोहे पर जंग लग गया तो उस पर जंग लग जाता है हमेशा के लिए, ठीक है, और नया क्वालिटी हो जाएगा। जैसे दूध से दही बन गया तो दही से दूध कभी नहीं बनने वाला, फिर वो हमेशा क्या होगा, परमानेंटली उसी रूप में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें कोई चीज, रासायनिक परिवर्तन में कोई चीज, कोई पदार्थ बदलता है तो वो परमानेंटली हमेशा के लिए क्या हो जाता है, बदल जाता है, फिर पुनः पहले जैसी अवस्था में नहीं ला सकते हो। ठीक है, जैसे अगर खाना मैंने पकाया और खाने पकाने में मैंने जो जो चीज मटेरियल इस्तेमाल किया है, ठीक है, चीनी, अगर चाय मैंने बनाया, चाय में चीनी, चाकपत्ती, पानी एक्सेट्रा जो भी इस्तेमाल किया, तो अब चाय बनने के बाद आप क्या कर सकते हो, आप उसको पहले जैसी अवस्था में नहीं ला सकते हो। मतलब चीनी को पहले जैसा नहीं कर सकते हो, उस चाय में से नहीं निकाल सकते हो, ठीक है, शक्कर को अलग नहीं कर सकते हो। पहले जब आपने चाय बनाया तो चाय बनाने के पहले, ठीक है, उसका जो क्वालिटी थी, गुड़ था, ठीक है, वो अलग था, और चाय जब बनके तैयार हुआ तो उसका टेस्ट और गुड़ क्या था, अलग हो गया। तो इसमें क्या हो रहा है, गुड़ भी बदल रहा है, लेकिन भौतिक परिवर्तन में गुड़ नहीं बदलते थे, सिर्फ क्या हो जाते थे, पदार्थ बदल जाते थे। ठीक है, उसके बाद खाने का पकना, चौथा खाने का पचना।
ठीक है। खाना डाइजेस्ट होता है पेट में, तो वो किस वजह से होता है? रासायनिक परिवर्तन की वजह से होता है। ठीक है, तो जो चीज एक बार पच जाए, ठीक है, जैसे खाना क्या हो जाता है? पच जाता है, तो आप क्या पुनः पहले जैसे ला सकते हो? अगर खाना पच गया तो आप ये तो नहीं कर सकते हो कि खानों को फिर से आप क्या करो, खाने के रूप में ला दो, ऐसा नहीं हो सकता। वो परमानेंटली क्या हो जाता है? चेंज होता है। जैसे जैसे एक प्यारा सा एग्जांपल और देख लेते हैं। सपोज करो ये क्या है? एक लकड़ी है, समझे? ये रासायनिक परिवर्तन, एक लकड़ी है, लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है। आपने क्या किया? इस लकड़ी के टुकड़े को जला दिया, ठीक है, लकड़ी के टुकड़ों को आपने जलाया, ठीक है, पहले जलने से पहले, और जलने के बाद इसका जो राख इकट्ठा हुई तो वो एक डिस्क में क्या कर लो? इकट्ठा कर लो, ठीक है। ये क्या है? राख है। किसका? लकड़ी का राख है। तो अब क्या करो, रासायनिक यहां पर क्या उनसे परिवर्तन हो रहा है? मतलब पहले लकड़ी था, बाद में राख हो गया, तो इसमें क्या हुआ? रासायनिक परिवर्तन हुआ। इसमें देखो, इस राख को पुनः आप लकड़ी के रूप में नहीं ला सकते हो, मतलब वो राख कभी भी अब लकड़ी नहीं बनेगी। एक बार उसने अपना रूप बदल दिया या चेंज कर दिया, परमानेंटली चेंज कर दिया, हमेशा के लिए चेंज हो गया। अब ये लकड़ी, ये राख कभी लकड़ी नहीं बन सकती, ठीक है। तो यहां पर रासायनिक परिवर्तन में जो होता है, अगर रासायनिक परिवर्तन में कोई चेंजिंग आती है तो वो हमेशा के लिए चेंज हो जाता है, उसको फिर पुनः पहले जैसी अवस्था में नहीं लाया जा सकता। जहां पर ऐसी प्रक्रिया होती है वहां पर रासायनिक परिवर्तन होता है। डिफिनेशन फिर से सुन लेते हैं। रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ अपने नए गुणों के साथ, पदार्थ की अवस्था बदलती है और नए गुणों के साथ नए पदार्थ का निर्माण होता है। और रासायनिक परिवर्तन में जो पदार्थ एक बार परिवर्तन हो जाता है तो वो परमानेंटली हमेशा के लिए क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है, उसको पुनः पहले जैसी अवस्था में नहीं लाया जा सकता। और भौतिक परिवर्तन का डिफिनेशन आप सुन लें कि भौतिक परिवर्तन में कोई पदार्थ की अवस्था बदलती है और उसके भौतिक गुण बदलते हैं, ठीक है। जैसे भौतिक परिवर्तन में पदार्थ का आकार, आकृति और रंग बदल जाते हैं, ठीक है, लेकिन पदार्थ का गुण नहीं बदलता। जैसे बर्फ, पहले बर्फ था, बाद में द्रव हुआ, तब भी वो जल था, द्रव हुआ, बर्फ था तब भी जल था, द्रव था तब भी जल था, और जब वो जलवाष्प के रूप में कन्वर्ट हो गया तब भी वो जल था, ठीक है। उसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं हुआ और ना नए गुणों का निर्माण हुआ, पहले जैसा गुण था वैसा गुण था, ठीक है। तो इसमें ये सारी चीजें हैं। आई होप आपको भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं दूसरी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।